हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि आप लोग जो है कैसे इस तरह के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है समीकरण 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होने के लिए अनगिनत हल होने के लिए के का मान निकालना है। मतलब हम लोगों को यहाँ से के का वैल्यू जो है वो निकालना है। अनगिनत हल होने के लिए हम लोग जानते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हल होने के कितने शर्त होते हैं। हल होने के 3 शर्त होते हैं। अभी मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। पहले हल होने के शर्त, तीन शर्त होते हैं। सबसे पहला होगा यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो ये क्या होता है, ये प्रतिच्छेदित रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ये प्रतिच्छेदित होगा और इसका जो है केवल एक हल होंगे। इसका जो है केवल एक हल होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा होगा यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरह का होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे समपाती रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं, समपाती रेखा। ठीक है, और इसका जो है ये अनेक हल होता है। इसका क्या होता है, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसका अनेक हल होंगे। तीसरा हम देख चुके हैं पहले कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा समांतर रेखा। ठीक है, ये आपका समांतर रेखा होंगे और इसका जो है कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग से पूछा क्या है, अनेक, अनगिनत यानी कि अनेक हल होने के लिए। तो अनेक हल होने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको जो है इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। ठीक है, तो अनेक हल होने के लिए जो होता है, अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि समीकरण क्या दिया हुआ है। तो ये है 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3। हम लोग इसको उस मेथड से भी बना सकते हैं कि दोनों को इक्वल करके दोनों समीकरण को और उसके बाद के का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम लोग इजी वे में देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ से a1 आपका 4 हो जाएगा, a1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 2, फिर b1 इक्वल टू के है, के दिया हुआ तो के हम लोग लिख लेंगे, b2 इक्वल टू यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, c1 यहाँ से क्या हो जाएगा, c1 इक्वल टू, चूँकि ये इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा तो ये -6 और ये फिर जो है c2 इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो समीकरण को। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो a1 बाई a2 करेंगे हम लोग। तो a1 कितना दिया हुआ है, 4 बाई 2, a1 बाई a2 हो गया इक्वल टू b1 बाई b2। तो b1 कितना है, k बाई यहाँ पे -4। ठीक है, अब c1 बाई c2, तो c1 कितना है, -6 और -3। अब ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, यानी कि सब में 2 आना चाहिए। अब 2 आने के लिए जो है हम लोग जो है यहाँ पे भी 2, ऐसा नंबर हम लोग को पुट करना है जिसको काटने पे यहाँ पे भी 2 आए। ठीक है, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा k इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, यानी कि
8 हो जाएगा। -8 यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं, पुट करके देख लेते हैं, अगर के की जगह पे हम लोग -8 डालते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो के का वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो है पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ प्रायिकता कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसमें है किसी पासे यानी कि डाइस को फेंकने पे सम आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सम आने की प्रायिकता हम लोग जानते हैं कि डाइस में जो है, डाइस में आपका 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें सम संख्या कौन सा है, तो इसमें अगर सम संख्या हम लोग देखते हैं तो सम संख्या आपका हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, विषम संख्या अगर आपसे पूछ देता तो वो आपका विषम संख्या क्या हो जाता, आपका हो जाता 1 3 5। ठीक है, यहाँ पे लेकिन सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या कितना है, 3 है। ठीक है, तो सम आने की प्रायिकता यानी कि सम संख्या की प्रायिकता निकालना है हम लोगों को, तो सम संख्या 3 है यानी कि 3, और टोटल संख्या जो है आपका 6 है, तो 3 1 3 3 2 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। सम संख्या आने की जो प्रायिकता हो जाएगी ये 1/2 हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। इसी में अगर आपसे पूछ देता विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आने की जो है प्रायिकता, ये आपका विषम संख्या का प्रायिकता हो जाएगा आपका, यहाँ पे विषम संख्या कितना है, 3 है, तो ये 3, और टोटल संख्या कितना है, 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता भी जो है आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। अब किसके बराबर है, हम लोग जो है पहले वीडियो में देख चुके हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 + cot स्क्वायर ए यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है तो हम लोग ए पुट करेंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin ए, स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/cos ए का स्क्वायर, ये बाई में है, इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin a बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका sin a बाई cos a, दोनों पे स्क्वायर था, हम लोग क्या किए कि दोनों के स्क्वायर को कॉमन कर दिए हैं। ठीक है, तो sin a बाई cos a किसका होता है, sin a बाई cos a का होता है tan का। ठीक है, tan a, और स्क्वायर जो है वो थीटा पे नहीं लगता है। ठीक है, तो इस पे स्क्वायर हम लोग, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये प्रूफ करने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इनफैक्ट यही क्वेश्चन जो है कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसमें देखते हैं क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले LHS से ही देखते हैं। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS, तो LHS क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a बाई sin a लिख सकते हैं। ठीक है, cos a बाई sin a लिख सकते हैं, इसको सेम टू सेम हम लोग जो है उतार देंगे। फिर इसको भी जो है हम लोग cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a बाई sin a लिख सकते हैं,
और ये आपका हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब दोनों में कॉस ए है तो कॉस को हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/sin ए और माइनस यहाँ से ले चुके हैं तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, बाई यहाँ पे भी दोनों में कॉस है तो कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस ए हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1/sin ए माइनस यहाँ पे माइनस नहीं सॉरी प्लस है तो +1। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, 1/sin ए जो है किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है कॉसेक ए का, और -1 है तो -1 बाय 1/sin ए हो जाएगा आपका कॉसेक ए का, +1 है तो +1। यही आपको प्रूफ करना था, यानी कि RHS प्रूव हो गया। ये क्या हो गया आपका RHS प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बार बार ज़रूर रिवाइज करें।